गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, इसको हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं। लेट वी हैव अ कंडक्टर with end points A and B in which I current is flowing from A to B. The potential at A is VA and at B is VB and clearly VA greater than VB. मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, उसके दो एंड पॉइंट्स हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है, इसके दो एंड पॉइंट्स है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इस कंडक्टर में ए से बी की तरफ एक आई करंट फ्लो कर रही है। ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको मैंने वीए बोला है, बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको मैंने वीबी बोला है। अब हम जानते हैं करंट आपकी हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एट ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है यानी वी एट ए वो ग्रेटर है वी एट बी से। ए पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा है, बी पॉइंट का पोटेंशियल कम है, और जिसकी वजह से करंट आपकी ऐसे कुछ आई करंट आपकी फ्लो कर रही है ए टू बी। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं दैट इज डेल्टा वी, वो मेरा कितना बनेगा वी ए माइनस वी बी, और ये क्वांटिटी मेरी हमेशा जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी एन अमाउंट ऑफ डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। मान लेते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डेल्टा क्यू चार्ज को फ्लो होने में टोटल डेल्टा टी टाइम लगा, यानी डेल्टा टी टाइम इंटरवल वो टाइम इंटरवल है जितने टाइम में मेरा ये डेल्टा क्यू चार्ज इस ए पॉइंट से इस कंडक्टर के ए एंड से बी एंड की तरफ फ्लो हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा आई करंट इंटू डेल्टा टी के। ये आप इजिली हम इसको आप जो है देख सकते हैं, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट ए पॉइंट पर अगर मुझे इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी देखनी है तो वो उसको मैं यू ए से डिनोट करूंगा, और ये मेरा बराबर होगा डेल्टा क्यू और साथ में वी ए के। वी ए क्या है यहाँ पर, वी ए इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहां से निकल करके आता है भाई, हम जानते हैं इजीली कि जो डब्ल्यू होता है आपको वो बराबर होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू वी बाई क्यू, है ना, सॉरी v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वी इज इक्वल टू आपका होता है डब्ल्यू बाई क्यू, तो यहां से आपका डब्ल्यू जो बनेगा दैट इज वर्क, जो कि है आपका पोटेंशियल एनर्जी, वो बराबर होगा क्यू वी के, है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा यू है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए, वो मेरा बराबर है डेल्टा क्यू वी ए के। और ऐसी जो पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट पर, जो बी पॉइंट पर चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, डेल्टा क्यू वी बी। अब अगर मैं चेंज देखूं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, तो वो मेरा होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से मेरा बनेगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यूबी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यूए। तो यूबी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं दैट इज दिस वैल्यू, और यूए की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेटर यहाँ पे रख देते हैं। यहां से मैं जैसे डेल्टा क्यू को कॉमन लूंगा तो अंदर मेरा बनेगा वीबी माइनस वी ए, और वीबी माइनस वी ए क्या है, वीबी माइनस वी ए तो इसका जस्ट नेगेटिव है, वी ए माइनस वीबी का नेगेटिव है, तो इसीलिए मैंने यहां से एक नेगेटिव साइन को बाहर ले लिया है, और ये मेरा जस्ट क्या बन गया वीबी, ये मेरा बनेगा वी ए माइनस वीबी, और वी ए माइनस वीबी मेरा डेल्टा वी है। डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना होगा, तभी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो यहां से मेरे पास चेंज पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया वो मेरा बराबर आ गया डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू डेल्टा वी के। ठीक है, यहां पे ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे चार्जेस आपके ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहे हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आइए आगे समझते हैं। और ये मेरा हमें अच्छा, यहां पे मैंने डेल्टा क्यू को आई डेल्टा टी रख दिया, या इजीली हम यहां से इसको जो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आई डेल्टा टी, तो उसकी वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, और ये क्वांटिटी मेरी लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे मेरे चार्जेस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो उन चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे समझते हैं। If inside the conductor charges moved without collisions, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, then their kinetic energy will increase
10 फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब कि अगर मैं ये मानूं कि मेरे कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस जो ये फ्लो कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं, अगर ये बिना कोलिजन के फ्लो करें तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन फील्ड आ रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस पर फोर्स लगाते जा रहा है, लगाते जा रहा है, तो चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इनकी स्पीड स्पीड अप होते जाएगी इनकी स्पीड्स आपकी, है ना। और होना भी चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज कर रही है, चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना चाहिए। क्यों भाई? बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन, अदरवाइज एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं रहेगी, ओवरऑल एनर्जी तो आपकी फिक्स है ना। तो अगर पोटेंशियल अगर डिक्रीज कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी ना, और कितने के हिसाब से बढ़ेगी? इतने के हिसाब से जिस हिसाब से पोटेंशियल आपका डिक्रीज कर रहा है। तो जो मेरा डेल्टा क्यू होगा फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, मैं कह सकता हूं कि जो मेरा डेल्टा क्यू होगा दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, वो मेरा बराबर होगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू के। और ये फिर मेरा आ जाएगा आपका पॉजिटिव, जैसे मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा बनेगा आई डेल्टा टी डेल्टा वी, जो कि मेरा ग्रेटर देन होगा 0 के। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड नहीं कर रहे हैं, बिना कोलिजन के अगर वो फ्लो कर रहे हैं, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में डिक्रीज हो रही है, वो आपकी कन्वर्ट हो रही है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ रही है, यानी पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती जा रही है। ये आपने ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन बट इन रियल लाइफ, इन रियल सिचुएशन में क्या होता है? चार्जेस डोंट मूव विदाउट कोलिजन्स। रियल सिचुएशंस में चार्जेस आपके बिना कोलिजन के मूव नहीं करते, चार्जेस का आपस में कोलिजन होता रहता है। जो आपके जो फिक्स जो आपके पॉजिटिव आयंस है ना, उनके साथ आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं। अब टकराने की वजह से होता क्या है, आइए समझते हैं। दे कोलाइड विद आयंस एंड एटम्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे वो मूव करते जाते हैं वैसे वैसे वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, आयंस के साथ, फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस के साथ, या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहेंगे। अब उससे होगा क्या? 10 जिसकी वजह से क्या होगा? 10 some part of energy is shared with the atoms and atoms vibrate more vigorously। उससे क्या होगा? उनके टकराने से क्या होगा कि कुछ जो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एटम्स को मिल जाएगी जिनसे वो टकरा रहे हैं। जो फिक्स्ड आपके पॉजिटिव आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करते टाइम वो जब फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस के साथ जब टकराएंगे तो अपनी कुछ एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी को उन फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस को या फिर उन एटम्स को डिलीवर कर देंगे, कंडक्टर के एटम्स को डिलीवर कर देंगे। और उससे क्या होगा कि जो एटम्स है वो आपके और तेजी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे, वो उनको एनर्जी मिलके तो आपके वाइब्रेट करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। अब उसकी वजह से होगा क्या? एज अ रिजल्ट कंडक्टर हीट्स अप, उसकी वजह से कंडक्टर आपका गर्म होगा, हीट अप होगा, हीट निकलेगी उससे, एंड एन अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन द कंडक्टर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, यानी जिस टाइम में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उस टाइम में आपका जो कंडक्टर है वो हीटअप होगा, वो गर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्जेस हैं, वो आपके एटम्स के साथ, कंडक्टर के एटम्स के साथ टकरा रहे हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ पार्ट एटम्स को दे रहे हैं। और जैसे ही एटम्स को ये काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट मिल रहा है तो एटम्स आपके वाइब्रेट करने लग जा रहे हैं बहुत तेजी से, और उनके वाइब्रेशन की वजह से कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है और आपका जो कंडक्टर है वो आपका गर्म हो जाता है, वो आपका हीट अप हो जाता है। अच्छा, कंडक्टर से कितने अमाउंट में हीट निकलेगी वो आपका जस्ट बराबर होगा किसके? काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी से ही मिल रहा है ना हमें वो एनर्जी का वो पार्ट। तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज आई डेल्टा वी डेल्टा टी, यही आपकी हीट होगी जो रिलीज होगी कंडक्टर के थ्रू। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? दैट इज आई डेल्टा वी डेल्टा टी, है ना। अच्छा, इस डेल्टा टी को आप इधर ले जाइए तो ये मेरा बनेगा डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आई डेल्टा वी। डेल्टा वी यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी वो टाइम है जितने टाइम में चार्जेस फ्लो हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। आई क्या? आई करंट कितनी बनी। और डेल्टा डब्ल्यू क्या? डेल्टा डब्ल्यू इज एनर्जी जी कितनी रिलीज हुई, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी रिलीज हो रही है कंडक्टर के थ्रू,
हीट की फॉर्म में, उसी को ही हम पावर बोलते हैं। यानी पावर क्या है? पावर इज द एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है कंडक्टर के थ्रू, उसे ही हम पावर बोलते हैं, और उस पावर को हम पी से डिनोट करते हैं। और ये क्वांटिटी मेरी किसके बराबर हो जाएगी भाई? जैसे ही डेल्टा टी इधर आएगा, ये मेरा बनेगा आई डेल्टा वी। डेल्टा वी यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पावर का फॉर्मूला क्या बना? पावर पी इज इक्वल टू आई डेल्टा वी, या फिर डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं भाई डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर होता है। किसी भी कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट कितनी फ्लो कर रही है ना? तो ये हम ओम्स लॉ से जानते हैं। तो जैसे मैं डेल्टा वी की जगह यहाँ पे जैसे मैं आई आर रखूंगा, तो ये मेरा बनेगा पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर मैं आई को चेंज करूं, आई को मैं क्या लिख सकता हूं? आई को मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी बाई आर। तो ये मेरा बन जाएगा डेल्टा वी का स्क्वायर बाई आर। तो ये मेरे पास पावर के दो तीन फॉर्मूले, इनको हमने ध्यान रखना है। तो पावर आई थिंक आपको समझ में आया होगा। पावर क्या चीज है? पावर है आपकी कि कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है पर यूनिट टाइम में थ्रू दी कंडक्टर, उसे हम पावर बोलते हैं। अच्छा, पावर की यूनिट ध्यान रखनी है आपने। पावर की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, अच्छा एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और इसी को ही हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में वॉट, जिसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरी पावर की एसआई यूनिट है। यहां से हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना बनेगा लिख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला भाई, ऊपर है जूल, जूल मतलब एनर्जी, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नीचे सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, दैट इज टी। तो यहां से मेरा बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। टी जैसे ऊपर आएगा इसकी पावर माइनस वन हो जाएगा, वो एडअप हो जाएगा इसके साथ, तो टी टू द पावर माइनस थ्री बन जाएगा। तो ये मेरे पास पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।